नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम संधि प्रकरण के अंतर्गत हल संधि यानी कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तु संधि को पढ़ेंगे। जस्तु संधि का सूत्र है झलाम जशो अन्ते। इस सूत्र का अर्थ है झलों को जश हो जाता है, पदांत झलों को जश हो जाता है, पद के अंतिम जो झल हैं उनके स्थान पर जश हो जाएगा। झल कहते हैं अपने वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म वर्णों को जश अर्थात तृतीय वर्ण हो जाता है। कहने का भाव यह है कि झल वर्ण हैं उनके स्थान पर जश हो जाएगा यदि पदांत हो तो पद के अंतिम जो झल हैं 1, 2, 3, 4 वर्ण और श श श ह ये ऊष्म कहलाते हैं, तो इनके स्थान पर जश अर्थात अपने वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। जैसे सुप प्लस अंतः सुबंतः। सुप में पा है वह झल है और सुप पद है, तो इस सुप पद में जो झल है वो पा है, इसके बाद अंत का अ ये मिलकर के सुबंतः रूप बना। तो सुप का जो प है वो प वर्ग का प्रथम अक्षर है, तो इस प वर्ग के प्रथम वर्ण को जस में चेंज कर देंगे अर्थात तृतीय वर्ण में परिवर्तित कर देंगे और रूप बनेगा सुबंता, यानी पा को ब हो जाएगा। पा का तृतीय वर्ण होता है यानी कि जस होगा वो तृतीय वर्ण होगा, तो तृतीय वर्ण प का ब हुआ तो प के स्थान पर ब होकर के सुबंतः रूप बना। अच प्लस अंतः अजंतः रूप बना। अच का जो च है वो च वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इस च वर्ग को अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होकर के अजंतः रूप बना। अजंतः रूप है, इसका संधि विच्छेद हुआ अच प्लस अंतः, तो अच पद है, पद में च अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है अर्थात ये झल है, तो इस झल को जस होकर के यानी कि अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होकर के, तो च के स्थान पर ज तृतीय वर्ण होकर के अजंतः रूप बना। जगत प्लस ईशः। जगत शब्द है वो पद है, तो जगत के त को त वर्ग का तृतीय वर्ण होकर के जगदीश रूप बना। तो जगत का त है, इसका तृतीय वर्ण होता है द, तो त के स्थान पर द हो जाएगा और रूप बनेगा जगदीशः। अन्य उदाहरण है दिक् प्लस अंबरः, दिगंबरः। तो दिक् का जो क है, दिक् पद है, तो दिक् का जो क है इस क को इसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। क का तृतीय वर्ण होता है ग, तो क के स्थान पर ग होकर के दिगंबर रूप बना है। तो इस प्रकार जस्तु संधि के अंतर्गत पदांत झलों को जस होकर के ये उदाहरण बताए, अर्थात झलों के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होकर के यहाँ पर जस्तु संधि बनी है। जस्तु संधि का अन्य उदाहरण एक और जो सूत्र है वह है झलाम जस झसी, अर्थात झलों को
जश हो जाता है यदि बाद में कोई झस हो तो। यह नियम है वो पद के बीच में लगता है। इससे पूर्व झलाम जशो अंते जो सूत्र था वह पद के अंत में लगता था, पदांत में लगता था, और झलाम जस झसी सूत्र है वो पद के बीच में लगता है। यह नियम है वो पद के बीच में लगाया जाता है। तो इस संधि में जो सूत्र है वो है झलाम जस झसी। तो झलाम जस झसी का अर्थ हुआ झलों को, अर्थात 1, 2, 3, 4 वर्ण को, अर्थात अपने वर्ग का पहला वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण एवं ऊष्म को जस हो जाएगा यदि बाद में कोई झस हो तो। झस कहते हैं अपने वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। यानी कि झलाम जशो अंते जो सूत्र है उसमें और झलाम जस झसी इस सूत्र में केवल अंतर इतना है कि झलाम जशो अंते सूत्र है वो पदांत में लगाया जाता और झलों को जस होता, और यह जो सूत्र है झलाम जस झसी यह झलों के स्थान पर जस करता है। यह पद के बीच में लगाया जाता है। इसकी कंडीशन है कि बाद में झस होना चाहिए। यदि झस नहीं होगा तो यह संधि नहीं होगी। जैसे बुध प्लस धी बराबर बुद्धि। बुद्धि शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा बुध प्लस धी। तो बुध का जो ध है ये झल है, तो इस ध को हम उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे, तीसरा वर्ण बना देंगे। तो यहाँ पर तीसरा वर्ण है वह है द। इस बुध का जो ध है उसको द वर्ण हो जाएगा। क्यों हुआ द वर्ण? क्योंकि बाद में झस है। झस कहते हैं अपने वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण। तो धी है वो झस है, इसीलिए यहाँ पर बुध प्लस धी बराबर बुद्धि रूप बना है। अन्य उदाहरण है सिद्ध प्लस धी बराबर सिद्धि। सिद्धि का संधि विच्छेद होगा सिद्ध प्लस धी। तो यहाँ पर सिद्ध का जो धा है उसको द में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि उसी वर्ग का तृतीय वर्ण लगा देंगे और बाद में धी है साथ में, इसीलिए अपने वर्ग का तृतीय वर्ण लगाएंगे। अन्य उदाहरण है क्षुभ प्लस ध बराबर क्षुब्ध। दग्ध का संधि विच्छेद होगा दघ प्लस ध बराबर दग्ध। दुग्धम का संधि विच्छेद होगा दुघ प्लस धम। दुघ का जो घ है, घ जो वर्ण है वह क वर्ग का क ख ग घ, यानी कि चतुर्थ वर्ण है। इस चतुर्थ वर्ण को हम तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे। तो घ को दो घ प्लस ध, तो घ को हम ग में कन्वर्ट कर देंगे और बनेगा दुग्धम। लभ प्लस ध बराबर लब्ध। युद्ध प्लस धम युद्धम। वृद्ध प्लस धी वृद्धि। शुद्ध प्लस धी शुद्धि। इस प्रकार झलाम जस झसी जो सूत्र है, यानी कि जस्तु संधि के यहाँ पर दो सूत्र हैं, जस्तु संधि फर्स्ट, जस्तु संधि सेकंड। तो जस्तु संधि फर्स्ट में झलाम जशो अंत्य सूत्र लगा। बिल्कुल स्पष्ट है कि जस्तु संधि में प्रथम सूत्र है वो झलाम जशो अंत्य है। इसका अर्थ होगा पदांत अर्थात पद के अंतिम झलों को जस हो जाता है, यानी कि जो झल हैं उनके स्थान पर तृतीय वर्ण जस हो जाएगा। इसकी कंडीशन है कि इसमें पद होना चाहिए। पद होगा तो ही हम झलाम जशो अंत्य सूत्र से जस्तु संधि करेंगे। यदि पद नहीं है अर्थात झलों के बाद झलों को जस हो गया, बाद में यदि झस हो तो
झलाम जस झसी सूत्र है, इसका अर्थ होगा कि झलों को जस हो जाएगा, बाद में झस हो तो। इसकी कंडीशन ये है कि इसमें पद की आवश्यकता नहीं है, झल होना चाहिए, अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए। उस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण को हम तृतीय वर्ण कर देते हैं, जस कर देते हैं, परंतु इसमें झस का होना अति आवश्यक है। प्लस के बाद में झस होना जरूरी है, अर्थात तीसरा या चौथा वर्ण होना जरूरी है। जैसे बुद्धि जो रूप था, बुद्धि जो शब्द है, इसमें इसका संधि विच्छेद होगा बुध प्लस धी। तो बुध का जो धा है ये अपने वर्ग का कोई सा वर्ण हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी झल है। इसके बाद धी है, वो झस है, झस यानी तीसरा या चौथा वर्ण है। तो धा है, वह चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण झस के अंतर्गत आता है। तो इस धा को हम अपने वर्ग का तृतीय वर्ण में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो धा के स्थान पर द होकर के बुद्धि रूप बना है। इस प्रकार से झलाम जस झसी जो सूत्र है, इसका अर्थ यही होगा कि झलों को जस होता है, बाद में झस हो तो। झल होते हैं अपने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, इसके स्थान पर जस अर्थात तृतीय वर्ण हो जाता है, बाद में झस यानी कि तीसरा, चौथा वर्ण होने पर। धन्यवाद।